Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss Chapter 1 Environment NCERT Class 7 Geography। तो चलिए शुरू करते हैं। Environment meaning the place, people, thing and nature that surround any living organism form its environment। तो समझते हैं environment होता क्या है। एक ऐसी place, people, things और nature that surround any living organism, जहाँ पर जो सराउंडिंग होती है उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो फॉर्म करता है इट्स एनवायरनमेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। और ये क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना है। इट अफेक्ट अवर लाइफ एंड वी ऑल्सो अफेक्टेड। और ये हमारी लाइफ तो अफेक्ट करता है और हम भी अफेक्ट करते हैं, है ना। तो एनवायरनमेंट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जो है जो कि सराउंड करता है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो फॉर्म करता है एनवायरनमेंट। और कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज मेड ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कंसिस्ट ऑफ होता है नेचुरल थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। फर्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो कंसिस्ट होता है ऑफ नेचुरल थिंग्स। नेचुरल से ही आप समझ गए होंगे कि जो कि नेचुरल थिंग से कंसिस्ट करेगा, जो कि प्रोवाइड कौन करता है, नेचर। नेचर से नेचुरल इतना इजी होगा, आपको रिलेट कर पाएंगे इसको आराम से। नेक्स्ट, इंक्लूड करता है लिथोस्फीयर। जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्या इंक्लूड कर रहा है, लिथोस्फीयर में लैंड, रॉक, सॉइल, माउंटेन्स और वैलीज आ जाएंगे। हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज जिसमें ओशन, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर। एटमॉस्फेयर में लेयर ऑफ एयर सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर में क्या आएगा, लेयर होती है जो अर्थ की, जो कि सराउंड करता है अर्थ को। मतलब लेयर होती है एयर की जो कि सराउंड करता है, सॉरी, लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, है ना। अर्थ के जो अराउंड होता है लेयर ऑफ एयर, वो होता है एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर क्या होता है, लाइफ जोन वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। और बायोस्फीयर जो होता है वो होता है लाइफ जोन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है। नाउ सेकंड, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन। नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन मेड मतलब जो कि थिंग्स है जो कि क्रिएटेड है बाय ह्यूमंस। एग्जांपल, बिल्डिंग्स, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, पार्क एक्सेट्रा। थर्ड, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, जो कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं जो कि क्रिएटेड होता है बाय ह्यूमंस। एग्जांपल, इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो कि क्रिएट करता है, जो कि मतलब क्रिएटेड होता है बाय ह्यूमंस। एग्जाम्पल्स में आपको पता ही चल गया, जैसे फैमिलीज, कम्युनिटीज, एजुकेशन, रिलीजन, एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट इन डिटेल। अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट, लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, प्रोवाइड करता है लैंड फॉर फार्मिंग, बिल्डिंग, फॉरेस्ट, मिनरल। सॉलिड क्रस्ट होता है और हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, जो कि प्रोवाइड करता है लैंड फॉर फार्मिंग, बिल्डिंग, फॉरेस्ट एंड मिनरल। नाउ हाइड्रोस्फीयर जो कि डोमेन ऑफ अर्थ है, इंक्लूड करता है ओशन, रिवर, लेक, आइस, अंडरग्राउंड वाटर, एसेंशियल होता है फॉर लाइफ, ये तो पता ही है, पानी तो बहुत जरूरी होता है। एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। ब्लैंकेट होती है एयर की जो कि सराउंड करती है अर्थ को। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन्स हीट, प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिवाइडेड होता है इनटू लेयर्स में। लेयर्स में कैसे, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। बायोस्फेयर की बात करते हैं। नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट, लाइफ एग्जिस्ट हेयर, बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो कि नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट करता है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ एग्जिस्ट होती है मतलब प्लांट एंड एनिमल दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नैरो जोन है लैंड, वाटर, एयर का। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग। सिस्टम जो है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
with each other and with their physical environment। एक ऐसा सिस्टम जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरैक्शन से होता है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। एग्जाम्पल पाउंड, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, फिश, प्लांट, वाटर, सॉइल, सनलाइट ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। एवरी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंस, और हर पार्ट जो होता है इकोसिस्टम का वो इम्पॉर्टेंट होता है बैलेंस के लिए। आई होप ये क्लियर होगा ना कि सिस्टम जो कि फॉर्म्ड होता है इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, जो कि डिपेंड होते हैं। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या हुआ कि फिश है, प्लांट, वाटर, सॉइल, सनलाइट ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर। जो ह्यूमंस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर। ह्यूमंस ऑल्सो मॉडिफाई द एनवायरनमेंट विद टेक्नोलॉजी, और जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को विद टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल कटिंग फॉरेस्ट, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल क्या हुआ, फॉरेस्ट को काटना, ये क्या हुआ, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमंस ही तो कर रहे हैं ना, कट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, बिल्ड कर रहे हैं हाउसेज, रोड, इंडस्ट्रीज। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई तो करते हैं एनवायरनमेंट को विद टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिलेशनशिप कैसा है कि डिपेंडेंट भी है एक दूसरे पर। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।